हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा खान। आप देख रहे हैं हुज़ैफ़ा बिज़नेस वाला शो। आज हम आपको बताएंगे कॉपीज़ मैन्युफैक्चर का बिज़नेस किस तरह शुरू किया जा सकता है। आज हमारे साथ इसके ओनर मौजूद हैं मोहम्मद नाज़िम साहब। जी मोहम्मद नाज़िम साहब, आपने बिज़नेस का आगाज़ कहाँ से किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस का आगाज़ तो कराची से ही किया है। सबसे पहले तो कोई और कारखाने वाला था, उससे मैं माल लेकर मार्केट में सप्लाई करता था। फिर रफ्ता रफ्ता जब डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, फिर मैंने अपना एक कारखाना, छोटा सा एक सिस्टम अपना जो है सेटअप बनाना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो आप अपनी ये जो मार्केट में अपनी ये कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ये हमारा बेसिकली आनिश के नाम से एक जो है अपना कॉपियाँ रजिस्टर वगैरह हम बनाते हैं, और इसका बाकायदा हमारे पास एनटीएन भी मौजूद है ना, आनिश ट्रेडर्स के नाम से। तो आनिश के नाम से ही हम जो है कराची में भी कॉपियाँ बना के भेज रहे हैं, और इंटीरियर सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी हमारा इसी नाम से जो है कॉपियाँ हमारी सेल हो रही हैं। ये कॉपी जो आपकी पड़ी हुई है आपके अपने ब्रांड के? जी बिल्कुल, ये हमारे अपने। ये देखें, ये कॉपीज़ इनके अपने ब्रांड के। अगर कोई या बुक स्टॉल वाला ये कॉपी लेना चाहे, आपको कोई ऑर्डर देना चाहे, तो आप उसे कितने तक का देंगे? ये जिस तरह हमारे पास तो पेजेस के हिसाब से ना कॉपियाँ सेल आउट होती हैं। बाज़ दुकानदार ऐसे हैं जो हमसे ख़ुद कहते हैं कि हमें जो है 50 वाली कॉपी जिस तरह बना के दें ना, तो 50 वाली कॉपी को हम बना के देते हैं। हम उसके अंदर पूछते हैं कितने पेज हम जो इनके अंदर जो है अपना पुट करें ना। बाज़ दुकानदार ऐसे हैं वो 120 पेज जो है पुट कर देते हैं, बाज़ 128 पेज पुट कर देते हैं। फिर पेपर के भी अलग अलग क्वालिटी हैं। कुछ अच्छे पेपर जो है अपना अंदर जो है अपना डाल के बनाते हैं, कुछ हल्के क्वालिटी में बनाते हैं। तो सारा डिपेंड तो हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का है ना, तो हम कस्टमर के जो है डिमांड पे चलते हैं। जो अपने लिए हम बनाते हैं, जिस तरह ये कॉपी है मेरी, ये मैंने खुद बनाई है, मैं दुकानों को सेल कर रहा हूँ। इसके अंदर मेरे पास दोनों क्वालिटियाँ हैं। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो हल्की क्वालिटियाँ मांगते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो अच्छी क्वालिटियाँ मांगते हैं। अच्छी क्वालिटी वाले पेपर भी आप देते हैं? बिल्कुल देते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले भी पेपर देते हैं। अच्छी क्वालिटी के अंदर हमारे पास 68 ग्राम के अंदर, 70 ग्राम के अंदर पेपर हैं, और हल्की क्वालिटी के अंदर हमारे पास 60 ग्राम, 55 ग्राम, 52 ग्राम तक के हम पेपर जो है अपना पुट करके जो है कॉपियाँ बना के कस्टमर को सेल करते हैं। अच्छा, जो अच्छी क्वालिटी के पेपर की जो कॉपी है वो कितने तक की एक कॉपी पड़ेगी? अब वो इस तरह अच्छी क्वालिटी की अगर वो 50 रुपये में रिटेल हो रही है, तो वो अच्छी क्वालिटी की कॉपी हम जो है कस्टमर को 40 रुपये में जो है अपना देते हैं, 40 रुपीज़ की। अम, ये बिज़नेस आपने शुरू कितनी इन्वेस्टमेंट थी आपके पास जो आपने बिज़नेस शुरू किया? ये इनिशियल में तो मैंने 1.5-2 लाख रुपए से ही, जिस तरह मैंने कहा ना, मैं किसी और से माल परचेज़ करके मार्केट में सेल कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता जब मैंने अपना कारखाना इसको जो है अपना सेटअप ऑर्गेनाइज़ किया, तो उसके लिए कम से कम मशीनरी के लिए 12 से 15 लाख रुपए रिक्वायर्ड होते हैं। फिर जो मटेरियल है, मटेरियल के लिए भी आपके पास डिपेंड होता है आपके ऑर्डर पे, और आपकी किस तरह की एक सर्कुलेटिंग चेन आप घुमा रहे हैं ना, उसी के मुताबिक आपको 15 लाख भी किसी को रिक्वायर्ड होता है, किसी को 30 लाख भी रिक्वायर्ड होता है। ये डिपेंड होता है आपके अपने कस्टमर के ऊपर, किस तरह आप तेज़ी से उनसे जो है अपना गिवन टेकन कर रहे हैं, उसी के मुताबिक आपके दूसरे जो मार्केट वैल्यू का आपको जो अंदाज़ा किया जा सकता है। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट सारा कुछ मिला के, मशीनरी वगैरह सारा कुछ का जगह वगैरह की कॉस्ट वगैरह सारा मिला के, तो कितनी इन्वेस्टमेंट टोटल बन जाती है? ये मशीनरी वगैरह सारा मिला के अगर आप कारखाने का सिर्फ एक सेटअप बनाओगे ना, तो आपके लिए तो 12 से 15 लाख रुपए भी काफ़ी हैं, जिसमें आपकी तमाम मशीनें आ जाएंगे, आपका लेबर भी आ जाएगा, तमाम चीज़ें इसमें हो जाएंगे। इतना काफ़ी है मशीनरी के लिए सिर्फ। और माहाना अर्न कितना कर सकते हैं? माना आपके डिपेंड करता है ना आपके सेल पर, कितनी क्वांटिटी के अंदर आप जो है अपना कॉपियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। बाज़ कारखाने ऐसे हैं जो माना 80,000 रुपये अर्न करते हैं, और बाज़ कारखाने ऐसे हैं जो माना 3.5, 4, 5 लाख रुपए तक भी अर्न करते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी एक जो है अपना किस हद तक आप जो है अपना इस माल को जो है अपना आप आगे जो है अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और आपकी डेली की मैन्युफैक्चरिंग कितनी है। बेसिकली इस पर डिपेंड होता है डेली की मैन्युफैक्चरिंग। बाज़ ऐसे होते हैं कि सुबह से शाम तक काम कर रहे होते हैं और 1,000, 1,500 कॉपियाँ बनाते हैं, और बाज़ कारखाने में लेबर इस तरह की ऑर्गेनाइज होती है कि वो एक दिन के अंदर ही 20,000, 15,000, 25,000 तक कॉपियाँ बनाते हैं। जो आम कॉपी जो सिंध में बिकती है 10-20 रुपये वाली, इस कॉपी की बात कर रहा हूँ। अब इस तरह की कॉपी जो 50 रुपये, 60 रुपये में बिकती है, इस तरह की कॉपियाँ दिन में बेसिकली 3,000 से 4,000 ही बन जाती हैं इस सेटअप के अंदर। इससे बड़े बड़े भी सेटअप लगे हुए हैं, जिस तरह उर्दू बाज़ार वाले हमारे जो अपना दुकानदार मौजूद हैं कराची के अंदर, इनके बड़े बड़े सेटअप है जो तो 15,000, 20,000 तक भी कॉपियाँ बनाते हैं, बड़ी कॉपियाँ। जी इस तरह है। अच्छा, तो ये कॉपीज़ वगैरह अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस क्या होगी कॉपीज़ की? इसके अंदर जो है अपना जो हमारा मार्जिन होता है ना सेल आउट का, हम 8 से 10% का मार्जिन रखते हैं बस। हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, सारी कैलकुलेशन के बाद 8 से 10% हम उसमें पुट करते हैं। पुट करने के बाद हम अपने कस्टमर को, जो हमारा होलसेलर कस्टमर है, उसको हम डिलीवर कर देते हैं। फिर उसके बाद उनकी मर्ज़ी है वो रिटेल में किस हद तक जो है इसको सेल आउट करते हैं। बेसिकली कॉपी के उसमें कोई रेट मेंशन नहीं है,
कि कितने में कॉपी कौन बेच रहा है, इसमें कोई अब तक जो है अपना पाकिस्तान के अंदर ये बाकायदा इसको ना वो मॉनिटर नहीं किया गया है। तो इसीलिए जो कस्टमर हमें जो है डिमांड करते हैं हम उसी के मुताबिक कॉपी बना के उनको दे देते हैं। अच्छा, तो ये मशीन वगैरह जो है ये हमें कहाँ से दस्तयाब होंगी? ये मशीनरी तो जिस तरह हैवी मशीनें, वैसे तो ये जितनी भी मशीनें सारी इंपोर्ट होके आई हैं। अब कटिंग मशीनें ये बेसिकली ये लाहौर से बनती हैं, रोलिंग मशीन भी लाहौर से बनती है। बड़ा मार्केट तो लाहौर ही है, लाहौर से ही जहाँ पर और इसके अलावा कराची के अंदर भी जिस तरह बाद लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेटअप चलाने के बाद वो मतलब नहीं चला पाएँ, तो उनसे भी आप परचेज़ कर सकते हो। या अगर आपको इंपोर्ट करना है, अब तो इंपोर्ट के लिए जिस तरह की मैंने आपको ये मशीनरी दिखाई है ना, इससे बहुत लेटेस्ट मशीनें आ चुकी हैं। ये तो बहुत पुरानी मशीन है, अब इससे जो नई जदीद मशीन है तो एक मशीन हो तो 20-20 लाख रुपए की एक मशीन है। तो मैंने पहले आप सर्च किया ना, जिस तरह आपका काम का जिस तरह रेशो होगा आप उसके मुताबिक इसकी मशीनरी आप अपडेट करते जाएंगे। अच्छा, तो एरिया कितना रिक्वायर्ड है ये बिज़नेस शुरू करने के लिए शुरू में? जी, 8 से 10 अगर आपके पास लेबर हो तो 8 लेबर के लिए कम से कम आपको 120-140 गज़ की जगह काफ़ी है, 8 से 10 लेबर। लेकिन अगर आपके पास लेबर ज़्यादा है और आपकी डिमांड भी ज़्यादा है, अगर आपके पास 20-25 लेबर हो तो उसके लिए तो आपके पास ना 400-500 गज़ होनी चाहिए। बाज़ ऐसे हैं यहाँ पर फ्लोर बने हुए हैं। कराची के अंदर तो आपको पता है रकबा इतना ज़्यादा होता नहीं है, जिस तरह जितनी जगह अवेलेबल होती है तो उसको फ्लोर बना के इस तरह के भी कारखाने जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इस तरह भी काम हो रहा है। तो ये जो मशीन की जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कितना है महीने का, मशीनें कितनी ले लेती हैं बिजली? जिस तरह के मेरी मशीनरी है, मेरे पास तो अभी इस वक्त जो इलेक्ट्रिक मशीनें जो है 4 मशीनें हैं ना, तो इनका जो बिल आ जाता है तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये बिल इनका आ जाता है। तो इसी तरह अगर मशीनरी में मज़ीद इसमें जो है इंक्रीज़ करता हूँ, और मैंने तो इसके लिए जो है अपना वो भी लगाए हुए हैं ना, इन्वेंटर भी लगाए हुए हैं, ताकि मेरी बिजली की कॉस्ट कम से कम आ जाए ना। इस चीज़ों को मैंने मॉनिटर करने के लिए अलग से ये लगाएं, क्योंकि बिजली की जितना मैं अपने कॉस्ट को कम करूँगा तो उतना ही ज़्यादा जो है मैं इस काम के अंदर सर्वाइव कर पाऊँगा। वरना तो इस काम के अंदर बेसिकली मसला सर्वाइवल का है। आप अगर रेट को मुनासिब तरीके से कस्टमर को नहीं दे पाओगे तो आपका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इन तमाम चीज़ों को कंसिडर किया है। तकरीबन 7-8 साल से जो गलतियाँ वगैरह हुई हैं जिनके ज़रिए मैंने अपना सीखा है, तो इस नतीजे में मैं पहुंचा हूं कि इसके लिए जो है अपना कॉस्ट बहुत मायने रखती है। तो उसी के मुताबिक अब तक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। अभी आगे भी अगर जिस तरह का अपडेट होगा इंशाल्लाह मशीनें भी अपडेट करते जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई हमारा व्यूअर्स ये बिज़नेस शुरू करना चाहे तो आपसे ट्रेनिंग देंगे? बिल्कुल, मेरा यहाँ पर हर वक्त अवेलेबल हूँ। तकरीबन 9 बजे से 4 से 5 बजे तक मैं ख़ुद यहीं पर होता हूँ, तमाम चीज़ों को देख रहा होता हूँ। अगर आता है कोई भी व्यूवर पाकिस्तानी आता है हमें जो है अपना ज्वाइन करता है, मैं इसको तमाम चीज़ें सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ताकि इससे हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है अपना जितना ज़्यादा ये आम हो जाए, इसके अंदर मज़ीद जो है अपना इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। इस इंडस्ट्री को जितनी इंशाल्लाह इसकी इस्लाह होगी तो उतना ही ये बल्कि पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। जिस तरह इंडिया के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो लोग बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी, कराची के अंदर से भी एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन इस काम को अभी तक इस तरह हुकूमती सतह पर मॉनिटर नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर अगर इसको जो है मॉनिटर किया जाए तो ये काम हमारा बहुत आगे एक इंडस्ट्री है, इससे भी पाकिस्तान की इकनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर कोई हमारा व्यूअर्स मशीन वगैरह की रब्ता करे तो आप उसे मशीन मंगवा के दे सकते हैं? मशीनरी बेसिकली हमारे पास ऐसे कॉन्टैक्ट हैं, मैं उनको कॉन्टैक्ट दे दूँगा, उन कॉन्टैक्ट के ज़रिए से वो मशीन लेना चाहो वो मशीन ले सकते हैं। जिन कॉन्टैक्ट से मैंने मशीन ली है मैं वही कॉन्टैक्ट उनको दे दूँगा, वो मशीन ले सकते हैं जी। अच्छा, तो अगर आपको कोई ये कॉपीज़ वगैरह को ऑर्डर देना चाहे तो आप अपना कॉन्टैक्ट मेंशन करना चाहेंगे हमारी वीडियो में? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313390827 जो कि मेरे हर कॉपी के अंदर ये लिखा हुआ है। ये हर कॉपी के अंदर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखा हुआ है, जिसके ज़रिए कस्टमर मुझसे रब्ता भी करते हैं, तो इस नंबर के ज़रिए मेरे से रब्ता कर सकते हैं। विज़िट करा सकते हैं ये मशीन कैसे काम करती है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ही क्या हो रहा है? सबसे पहला स्टेप जो है इसमें अब हम मशीन की कॉपी बना रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह हम गिनाई करते हैं ना, गिनाई करते हैं। गिनाई करने के बाद चलें अब अगले स्टेप हमें क्या होता है, वहाँ से बाइंडिंग होने के बाद पिन लग गई, ठीक है। पिन लगने के बाद इस तरह ये 2 पिन लग जाते हैं, ठीक है। इसमें ये आप दिखा देना। पिन लगने के बाद बाइंडिंग प्रोसेस में आता है। फिर ये मशीन है ग्लू बाइंडिंग की ना, यहाँ पर जाके ये क्लेम के अंदर डाल के ये मशीन में जो है अपना बैंड हो जाती है। इस तरह ये ऑटोमेटिक, इस पर पंचिंग भी लग जाती है। इसमें तो बड़े आजकल तो एडवांस मशीनें भी आई हुई हैं ना। फिलहाल मेरे पास ये मशीन है। तो ये लगने के बाद फिर आखिरी इसका जो मरला ले जाता है वो कटिंग का मरला। कटिंग से पहले हम इसको थोड़ा चेक करते हैं। आ जाए यहाँ पर। तो अभी ये शेप होगा, आप देखें।
रजिस्टर बना हुआ है, हम चेक करते हैं इसके अंदर ग्लू वगैरह बिल्कुल सही लगे हुए हैं, किसी जगह से किसी तरफ से अटर तो नहीं है, ये बिल्कुल अब मजबूत हुआ है। जी अभी ये आखिरी मरला इसका जो है कटिंग का रह गया। अभी इस तरह कटिंग हो रही है। हाँ, ये कटिंग होने के बाद फिर इसकी जो है अपना ये फ्रंट इसका कट है, फिर उसके बाद दोनों इसकी साइडें जो है कटिंग होगी। ठीक है, अभी आपको दिखाते हैं इसका ना बंडल बांध के किस तरह ये बंडल बनता है। ये बिल्कुल इख्तितामी मरला है। इसके बाद ये तो देखें यहाँ पर कटिंग होने के बाद वहाँ से कॉपीज़ यहाँ पर आगे इनके बंडल बल्कि आगे मार्केट में सेल होते। क्या मैंने सही बोला? बिल्कुल ऐसा ही। अब ये कटिंग होने के बाद मुकम्मल तौर पर ये रजिस्टर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है ना। अब इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं रहता। अब इसको बस बंडल ये बंधे हुए रखे हुए हैं, जिस तरह की हमारी डिमांड आ जाती है, डिमांड के मुताबिक हम कस्टमर को इसको सेल कर देते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है, इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और कुछ कमाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल में यही दोनों चीज़ सिखाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।